ये कालू खेलते खेलते एक बड़े हॉल में चला जाता है। तभी वहां पर एक चुड़ैलों का ग्रुप उसी हॉल में मीटिंग करने आ जाता है। फिर कालू छिपकर उनकी हरकतों को देखता है। तभी उन चुड़ैलों की मुखिया को कालू की गंध का शक होता है, तो वो इधर उधर देखती है, पर बाद में वह इसको नजरअंदाज करके मीटिंग शुरू करती है। वो सबको बिठाती है और एक जादुई घोल दिखाती है जिससे वह सभी इंसानों को जानवरों में बदल देगी। जब वह बता रही होती है तभी उसे कालू की गंध फिर से आती है। तभी वह इधर उधर सूंघने लगती है। फिर वह अपनी बड़ी नाक लेकर स्टेज को सूंघती है। जब उसे कुछ शक होता है तो वह अपनी नाक को बड़ा बनाकर सूंघने लगती है। धीरे धीरे वह नाक को बड़ा करती जाती है। फिर चुड़ैल गुस्से में आकर स्टेज को उठाकर फेंक देती है तो स्टेज के नीचे कोई नहीं होता क्योंकि कालू स्टेज के पीछे एक पाइप में छिप गया था। तभी वह चुड़ैल पाइप में उसे देख लेती है और पाइप के पास जाने लगती है। तभी पीछे से मेन गेट से एक मोटू आता है। उस मोटे बच्चे को देखकर सभी चुड़ैलें खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि आज तो मोटा हाथी बनाएंगे और उस पर सवारी करेंगे। तो उन चुड़ैलों की मुखिया उसे वही जादुई घोल से तैयार की गई चॉकलेट खाने को देती है। चॉकलेट को लेकर उस पर टूट पड़ता है। फिर दवाई का असर शुरू होता है और देखते ही देखते मोटू हाथी नहीं बल्कि चूहा बन गया था। और फिर वह मोटू चूहा भागता है, उसे पैर से मारने की कोशिश करती है। मोटू चूहा इधर उधर भागने लगता है। इसे देखकर उस लड़के की जेब से एक सफेद चूहा निकलता है और बाहर भागकर मोटू चूहे की पूंछ पकड़कर उसे अपने साथ उसी पाइप में ले जाता है। यह देखकर वह चुड़ैल पाइप को उखाड़ फेंकती है और उस कालू को पकड़कर बाहर खींच लाती है। चुड़ैल उसे लिटाकर उसके कान में वह जादुई घोल डाल देती है और देखते ही देखते कालू भी एक चूहे में बदल जाता है। फिर कालू भी उस पाइप की तरफ भागता है और चुड़ैलों के हाथों से अपनी जान बचाकर उस पाइप के अंदर चला जाता है।